शिवी शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को पता ही होगा शिव महापुराण कथा जो कि सूरत गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शुरू हो चुकी है। आज कथा का पहला दिन था। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज की कथा का सार, आज कथा में बताए गए उपायों को बताने का प्रयास करेंगे। यह कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगी। इसे आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं। आज सबसे पहले गुरुजी ने हमें यही बताया, अगर आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप घर में थाली में पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप अपने घर में गमले में छोटे से पार्थिव शिवलिंग बना लें। 1 लोटा जल चढ़ा दें, 1 दिया जला दें और जब दिया आपका शांत हो जाए तो आप 1 लोटे जल से उन्हें गमले में ही विसर्जित कर दें। अगर आप इतना ही करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में तरक्की, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। भगवान भोलेनाथ को आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे पास ये दुख है, मेरी ये तकलीफ है, इन्हें दूर करो। भगवान भोलेनाथ आपके सारे कष्ट स्वयं ही दूर कर देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया, अगर आपका विवेक काम नहीं कर रहा है, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता है कि मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं है, या मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं, या मेरे बेटे की बुद्धि स्थिर नहीं है, या मेरी बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है, या आपके परिवार में किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, या किसी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको डॉक्टर से इलाज तो करवाना ही है, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान शंकर का ही एक रूप है। उसके साथ साथ आपको 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा और 1 लोटे जल का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब यह उपाय हमें कैसे करना है, मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले आपको भगवान शंकर के मंदिर जाना है। भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको सबसे पहले 1 बेलपत्र और 1 दूर्वा समर्पित करनी है। जब आप शिवलिंग पर दूर्वा और बेलपत्र समर्पित करें तो डंडी के मुख को जलाधारी की तरफ रखें, जहां से जल बहकर जाता है। जब आप बेलपत्र समर्पित कर दे, दूर्वा समर्पित कर दे, उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है और 3 दिशाओं से जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब आपको ये कैसे करना है, जैसे आप उत्तर की दिशा को मुख करके खड़े हो गए तो आपको एक जगह वहां से जल समर्पित कर देना है। दूसरी तरफ आपको जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है उस स्थान पर खड़े होकर शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। फिर आपको घूमकर जहां कार्तिकेय जी का स्थान होता है उस स्थान पर खड़े होकर भगवान शंकर को जल समर्पित कर देना है। पर याद रखिएगा, आपको जलाधारी की तरफ खड़े होकर शिवलिंग पर जल नहीं समर्पित करना है। आपको 1 ही लोटे से शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। जब आप जल समर्पित करें तो आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेना है। जल समर्पित करते जाएं और कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेते जाएं। इतना करके आपको अपने घर आ जाना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुदेव ने ये नहीं बताया आपको यह किसी विशेष दिन करना है। जब आपको लगे कि ये मुझे उपाय करना चाहिए, आप उस दिन इस उपाय को कर लें। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हर हर महादेव।